and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on my channel We Assist You Kapoor. आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एडवेंचर विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन के चैप्टर 15 के बारे में। ये क्लास 8th की बुक है जिसके सभी चैप्टर्स टिल 14 हम कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 15 के आंसर की को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ये है सेंटेंस। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बताऊंगी किस तरीके से यहाँ पर आंसर्स को फिल करना है। तो ये है हमारी एक्सरसाइज ए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। इसमें हमें फिल करना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो जो सबसे पहला वाला सेंटेंस लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इट इज विंटर एंड दे आर इन हैलीबर्टन फॉरेस्ट कैनेडा। तो ये क्या है? ये कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड है ग्रामा, जीटी, पोस्ट एंड मैक आर स्नो मोबाइलिंग थ्रू अ विंटर फॉरेस्ट। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप सिंपल सेंटेंस फिल कर देंगे। थर्ड वाला है स्नो मोबाइल ऑल्सो नोन एज स्नो मशीन हेल्प्स यू टू ट्रैवल ईजिली ऑन स्नो। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस फिल कर दीजिएगा। फोर्थ है स्नो मोबाइल हैज रनर्स इंस्टेड ऑफ व्हील्स विच हेल्प इट स्लाइड ऑन द स्नो एंड आइस। तो ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। जहाँ पर विच से या किसी चीज से कनेक्ट होता है ना, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है। ऑन अ स्नो मोबाइल द गैंग वॉज एबल टू कवर मच मोर एरिया देन दे कुड हैव वॉकड थ्रू। तो ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसके बाद है देयर आर मेनी सिंगल ट्रैक पाथ थ्रू द फॉरेस्ट एंड दीज पाथ असेस सम ऑफ द मोस्ट रिमोट एंड सीनिक पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये भी क्या है? हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज बी की तरफ। कंप्लीट दीज सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स देन आइडेंटिफाई देम एज अ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो आपको अपने वर्ड्स में से कंप्लीट करना है, तो इसे मैंने कंप्लीट कर दिया है, आपके लिए आइडल आंसर्स दे दिए हैं और यहाँ पे बगल में ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट है स्विमिंग अक्रॉस द पूल व्हेन रीच्ड द ब्यूटीफुल गार्डन, और ये ब्रैकेट में लिख दिया है सिंपल। तो द ब्यूटीफुल गार्डन आपको यहाँ पे फिल करना है और ब्रैकेट में लिख देना है सिंपल। सेकेंड है विंसेंट वैन गो was a talented artist and he made many paintings। तो he made many paintings आपको फिल करना है और कंपाउंड आपको लिख देना है ब्रैकेट में। थर्ड वाला है although his paintings are sold for millions now he is not happy। तो he is not happy आपको फिल करना है और ब्रैकेट में लिखना है कंपाउंड। फोर्थ है यामिनी cleaned her room but it was still dirty। तो यहाँ पर जो है it was still dirty आपको फिल करना है और ब्रैकेट में लिखना है कंपाउंड। फिफ्थ है लेट अस गो टू पिकनिक, और ये क्या है? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सी एक्सरसाइज की तरफ। Combine the following sentences to make one compound or complex sentence. Use the conjunction given in the bracket. तो first है he spoke through counselor. The session did not have the desired result. Although से हमें connect करना है, तो हम कैसे भी although लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर although लगा दिया सबसे पहले। Although I spoke to the counselor, the session did not have the desired result। और ये कैसा सेंटेंस बना है? ये बना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है कॉम्प्लेक्स। सेकेंड है this is the email she had sent it to everyone। That आपको that लगा के कनेक्ट करना है और ओमिटेड कर देना है। ठीक है, तो या फिर आप दैट लगा सकते हैं, बिना दैट के भी बना सकते हैं। तो दिस इज द ईमेल दैट शी सेंड टू एवरीवन। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिपीटिशन हो गया, इसे काट दीजिए, दिस इज 2 बार हो गया। दिस इज द ईमेल दैट शी हैज सेंड टू एवरीवन। तो ये कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। थर्ड वाला है he would take action soon he said so। तो यहाँ पर that से कनेक्ट करना है या फिर omit भी कर सकते हो। omit so मतलब so को omit भी कर सकते हो। he said that he would take action soon, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाले में। set the flame to low the dish will burn। set the flame to low और the dish will burn। तो ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। फिफ्थ वाला है we are going to Germany next week we will not be able to come school। so से आपको कनेक्ट करना है। we are going to Germany next week so we will not able to come to school। तो ये कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है हमारी एक्सरसाइज ई। राइट, तो हम लोग एक्सरसाइज ई की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी थी सी डी वाली एक्सरसाइज जो है हमारे लिए ओरल प्रैक्टिस है, तो उसे हमने छोड़ दिया। यहाँ पे सीधा ई की तरफ चलते हैं। चेंज द सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपको क्या करना है? कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है। जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए यहाँ पर उसी को यूज करते हुए। क्विटिंग हिज जॉब ही टुक अप पॉटरी। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? ही क्विटेड हिज जॉब एंड टुक अप पॉटरी। सेकेंड है वी मस्ट हरी अप टू कैच आवर ट्रेन। तो यहाँ पर आपको और विल नॉट से कनेक्ट करना है। वी मस्ट हरी अप और वी विल नॉट कैच आवर ट्रेन। यहाँ पर थर्ड वाला है बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट कुक ही इज ऑल्सो अ ग्रेट आर्टिस्ट। एंड से कनेक्ट करना है। ही इज अ ग्रेट कुक एंड ही इज ऑल्सो अ ग्रेट आर्टिस्ट। फोर्थ है इन स्पाइट ऑफ कॉपिंग ही फेल्ड हिज एग्जाम।
येट से आपको कनेक्ट करना है. देयर वॉज अ लॉट ऑफ कॉपिंग येट ही फेल्ड हिज एग्जाम. फिफ्थ है टू एवरी वन सरप्राइज राज केम टू द पार्टी फॉर. एवरी वन वॉज सरप्राइज फॉर द राज केम टू द पार्टी. आते हैं हम एफ वाले पे. कन्वर्ट दीज कंपाउंड सेंटेंसेज इनटू सिंगल सिंपल सेंटेंसेज. तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट करना है सिंगल सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड में. तो पहला वाला है, आई हैव नॉट फिनिश द वर्क बट आई एम मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस. इन स्पाइट ऑफ मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस आई हैव नॉट फिनिश द वर्क येट. Second है, he was very stressed but he managed to score well. Despite being stressed, he managed to score well. Third है, he finished his schooling and he joined a college for higher studies. Finishing his schooling, he joined a college for higher studies. It was sheer bad luck and therefore he lost all his money. Owing to the bad luck, he lost all his money. Fifth है, the thief heard the police siren and so he ran away. Hearing the police siren, the thief ran away. आगे है, यहाँ पर हम आ गए जी एक्सरसाइज पर. ट्रांसफॉर्म दी सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको कन्वर्ट करना है. ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसकी मदद से. द डिसीजन वॉज टेकन इन द एब्सेंस. व्हेन से आपको कनेक्ट करना है. द डिसीजन वॉज टेकन व्हेन ही वॉज एब्सेंट. थर्ड है, फाइंडिंग द गेट ओपन ही वॉकड इन. एज से कनेक्ट करना है. एज ही फाउंड द गेट ओपन ही वॉकड इन. फोर्थ है, he hoped to reach there the next day. That से कनेक्ट करना है. He hoped that he would reach there the next day. फिफ्थ है, he proved his method of study to the best. That से कनेक्ट करना है. He proved that his method of study was the best. Sixth है, having succeeded in the grade selected to the team, he felt elated because he had succeeded in getting selected to the टीम. आते हैं एक्सरसाइज एच की तरफ. और एक्सरसाइज एच में हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करना है. तो पहला वाला है जो ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है, हम फिल करेंगे आई डोंट लाइक द बुक मच. सेकेंड वाला है बी इलेक्टेड एज अ क्लास लीडर. थर्ड वाला है विनिंग दिस मैच. फोर्थ वाला है हिज वर्क. फिफ्थ वाला है माई फैमिली वॉज डिलाइटेड. आई देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड. तो कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज करना है. फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है ही ट्रीट हिज स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंड्स. सेकेंड में लिखना है सुनीश हैज लीडरशिप क्वालिटीज एंड इट इज एविडेंट. थर्ड है आई पिक अप माई फ्रेंड एंड गो फॉर माई फुटबॉल प्रैक्टिस. फोर्थ है गिरार्ड इज रिस्पेक्टेड फॉर द बिहेव्स वेल. फिफ्थ है हिज मदर वॉज वेरी एंशियस सो शी केप्ट रिंगिंग हिम अप. एक्सरसाइज जे है हमारे सामने. यहाँ कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में आपको चेंज करना है. पहला वाला है इवन दो वरुण इज ओनली 6 years ही कैन प्ले द वायलिन वेरी वेल. सेकेंड है एज सून एज हिज मदर टॉट हिम द बेसिक्स ही शोड टैलेंट. थर्ड है ऑल दो ही इज वेरी टैलेंटेड ही हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी कॉन्टेस्ट. फोर्थ है समडे ही विल बी a very famous violinist because he practices very hard. Fifth है he will definitely succeed because he put his heart into the effort. तो यहाँ पर हमने जो है इस सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया है. तो यहाँ पर सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है. आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल वी असिस्ट यू कपूर से जुड़े रहिए. इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.